बजे रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे सीडीएस अनिल चौहान। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मुलाकात होगी। ये एक अहम मुलाकात ये बताई जा रही है। जिस तरीके से सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, ये एक बड़ी खबर। जिस तरीके से लगातार स्थितियां तनावपूर्ण भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई हैं, बॉर्डर्स पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, और इस बीच सीडीएस अनिल चौहान की ये मुलाकात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। ये बड़ी खबर है। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे सीडीएस अनिल चौहान, और उनकी ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात होनी है, तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। और जिस तरीके से अभी थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब जम्मू कश्मीर के दौरे से वापस लौटे थे, तो उन्होंने भी जाकर सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। जो स्थितियां इस वक्त घाटी में बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर रक्षा मंत्री को अवगत कराया था। क्या कदम सेना के द्वारा उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उन कदम के बारे में भी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी थी। और अब सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। आज शाम 4 बजे सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे सीडीएस अनिल चौहान। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये मुलाकात होगी। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है मुलाकात को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर और बड़ी बैठक आज होने वाली है। राजनाथ सिंह के आवास पर जो चीफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उनकी मुलाकात होगी और सारे पहलुओं को लेकर के चर्चा होगी। क्योंकि अब तक आप देखेंगे तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी पहलगाम पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने मौके का जायजा लिया था। उसके बाद अब लगातार देखिए कि कल इंडियन आर्मी की ओर से भी एक वीडियो पोस्ट किया गया था कि हम मिशन पे हैं, हम अलर्ट मोड पे हैं, एयरफोर्स अलर्ट मोड पे हैं, नेवी अलर्ट मोड पे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो तीनों सेनाओं के सीडीएस हैं अनिल चौहान, वो सारे सरकमस्टांसेस को लेकर के अब तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या कहां पर क्या कंडीशन है, इन सब को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल मनोहर। दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से सीडीएस अनिल चौहान का जिक्र किया आपने कि वो मुलाकात करेंगे, वहीं अभी हमने देखा था कि जब थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटे थे, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटने के तुरंत बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, स्थितियों को लेकर जानकारी दी थी। और अब सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात, तो लगातार जिस तरीके से मुलाकातों का ये दौर देखने को मिल रहा है मनोहर, लगातार जो भारतीय जनता है उनकी भी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि इतनी हलचल किस वजह से मची हुई है। क्या ये तय माना जाए कि जिस तरीके से एक एडवाइजरी भी सरकार के द्वारा जारी की गई थी कि जो सेना की मूवमेंट है उसको मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की गई, उसको ना दिखाया जाए, तो ऐसे में क्या एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार जो है सारे पहलुओं पर जो है सो गौर कर रही है, सारी चीजों को, ताकि कोई चूक ना हो जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए, आतंकियों का जो आका है उनको जमींदोज कर दिया जाए। इन सारी चीजों को लेकर के तैयारी चल रही है। वहीं आप देखेंगे तो जिस प्रकार से तमाम सेना के स्टाफ हों या फिर पहलगाम या पीओके का एरिया में जिस तरह से सर्विलांस जारी है, जिस प्रकार से तेजी की जा रही है, और सीडीएस उन सारी चीजों को लेकर के रक्षा मंत्री को बताने जा रहे हैं, उनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि अब हमारा एक्शन क्या होगा। याद होगा कि 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई थी और जिनमें तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है सो शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, बस इंतजार है सरकार की ओर से। तो सीसीएस में भी बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी बैठक में सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया था, फिर बाद में आईटी स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक किया गया था। उसके बाद अब आप देखिए वाटर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से सरकार आगे की ओर बढ़ रही है, पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है, चाहे हम रसिया की बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, यूके की बात करें या यूएस की बात करें, तो सभी लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो है सो भारत के साथ है। कल भी कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, उनको कॉल किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को, और
उस घटना को लेकर के शोक जी। व्यक्त किया गया है और ऐसी स्थिति में भारत सरकार सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और जी। सभी पार्टियां जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं सरकार जो है सो जो भी मृतक के परिजनों के इंसाफ के लिए फैसला लेगी उस पे हम साथ में हैं। तो पक्ष हो बिल्कुल विपक्ष हो जाहिर तौर पूरा पर देश मनोहर, हो, पीड़ितों के इंसाफ के लिए सरकार लगातार प्रयास